फाइनली दोस्तों ऑफिशियल लेटर आ गया। ऑफिशियल लेटर में आखिर क्या क्या लिखा है, क्या क्या बातों पे चर्चा किया गया है, अब कौन ऐसी बात है जो हमारे लिए है या नहीं है, इन तमाम बातों पे चर्चा करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, कहीं से भी स्किप मत करिएगा। और दोस्तों लाइक सब्सक्राइब करिए। लोग भाई देख रहे हैं हम जहाँ पे हैं वहीं पे रह जा रहे हैं, थोड़ा सा भाई को सपोर्ट करिए। दोस्तों अक्सर एक बात होती है कि वही लेटर मैं आपको बताता हूं और वही लेटर आपके हाथ में भी रहता है, ठीक है। तो आप उसको पढ़ के तुरंत निकल जाते हैं, पता ना का लिखा है, इतना शुद्ध हिंदी पढ़े रहते तो महर्षि वाल्मीकि बन जाते। ऐसे तमाम क्वेश्चन आपके मन में होंगे। तो दोस्तों उसी लेटर को पढ़ के मैं समझाऊंगा। लेटर थोड़ा ज्यादा है क्योंकि दो लेटर आया हुआ है और दोनों लेटर को मैं एक ही वीडियो में दोनों का चर्चा करने वाला हूं, ठीक है। वो भी बारीकी से लाइन बाय लाइन। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, ठीक, घबराना नहीं है क्योंकि आप लोगों को समझना है। हो सके उस समझ से आगे वाला जो लेटर है वो प्रॉपर आप लोगों को समझना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों आखिर पढ़ते हैं लेटर कौन कौन सा है और कैसा आया है। आया है बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, प्रेषक डॉक्टर बी राजेंद्र, ठीक है। दोस्तों यहाँ पे मेरे रूम में लाइट उट नहीं है, लाइट का बहुत दिक्कत है, तो थोड़ा सा कॉपरेट करिएगा लोग, मेरा फेस नहीं दिखेगा, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ देखिए दोस्तों, तो आप लोग नीचे आते हैं। चलिए मुद्दे का बात करते हैं। सबसे पहले मैं बताया हूँ आप लोगों को कि किसी भी चीज़ को जानने के लिए क्या करना है। फर्स्ट में आप ऊपर का देख लीजिए और नीचे आके जो विषयक है यानी जो विषय है इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो चलिए मैं शुरू से इसको मैं पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि विषय सामान्य प्रशासन विभाग बिहार पटना के संकल्प ज्ञातांक 1003 दिनांक 22/1/2021 में निहित प्रावधान के आलोक में संविदा कर्मी के आधार पर नियोजित चालक, मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, नॉन मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी, आशुलिपि, आशुटंकक एवं निम्न वर्गीय लिपिक के मानदेय के परिश्रमिक को पुनः निर्धारण करने के संबंध में, यानी इसके पहले 2021 में हो चुका है और उसको पुनः निर्धारण भी फिर से करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं कि ऊपर इसमें कौन कौन से लोग शामिल हैं। यहाँ पे देखिए सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, सचिव, पुलिस महानिदेशक, सभी विभाग अध्यक्ष, सभी प्रमंडलीय आयुक्त और सभी जिला पदाधिकारी, यानी सभी मतलब सब, ठीक है, सभी जिला के जहां भी ये लोग कार्यरत हैं, ठीक है। सामान्य प्रशासन विभाग मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे कि इस तरह के देखा जाए तो बीपीएसएम इसमें हो सकता है क्योंकि उसमें बिहार प्रशासनिक होता है, तो इस सामान्य प्रशासन में थोड़ा अलग है लेकिन उसी का है। चलिए हम लोग को देखना है कि आखिर क्या क्या इसमें चर्चा हुई है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे इस इतना में यही चर्चा किया है कि था और इस तरह करके इसके मानदेय को मतलब बढ़ाया जाए, यदि किया जाए, बस वही चर्चा है, ठीक है। नीचे आते हैं, चलिए नीचे आते हैं और हम लोग देखते हैं। इधर आओ, इधर आओ। नीचे जैसे ही आएंगे तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है एक वर्ड, परंतु संविदा पर नियोजित चालक, मैट्रिक कार्यालय परिचारी, जो नॉन मैट्रिक शिक्षक कार्यालय परिचारी, आशुलिपि, मतलब ऐसे ही, ठीक है। ये सब विभाग के, अतः विभाग के संविदा कर्मी नियोजित, यानी ये सब संविदा पे थे और संविदा का बात यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। नीचे वही चालक ड्राइवर जो है सबका बात हो रहा है। निर्णय हो के ये आया है, यहाँ पे देखिए मेन पॉइंट ये है, यहाँ पे लिखा है चालक का मानदेय 25,000 प्रति माह, ठीक है। मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी का था 22,000 रुपये, पहले था, अभी नहीं था। और नॉन मैट्रिक शिक्षित कार्यालय परिचारी का था 20,000 रुपये प्रति माह, ठीक है। उसके बाद में नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, क में लिखा हुआ आशुलिपि आशुटंकक 30,000 प्रति माह, निम्न वर्गीय लिपिक 25,000 प्रति माह, 1/12/2024 के प्रभाव से, ठीक है। अब यहाँ देखिए मतलब कि इन लोगों का मांग यहाँ तक जा रहा है, इतना रुपये तक, और फाइनली जो मंजूरी दी गई है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, संविदा नियोजित पद पर बिहार के अंदर, ठीक है, ये नई दिल्ली के अंदर जो भी इस संविदा कर्मी, इस भर्ती में संविदा कर्मी थे उनका बात है। यहाँ पे चालक का 35,000 हो गया, देखिएगा ध्यान से। मैट्रिक शिक्षित कार्यपालय का 32,500 हो गया, नॉन मैट्रिक शिक्षित कार्यपालय परिचारी का 28,500 हो गया, और आशुलिपि आशुटंकन का 45,500 हो गया, निम्न वर्गीय लिपि का 35,500 हो गया। आप इस डाटा से अगर इस डाटा को मिलाइएगा, ऊपर जो डाटा है यहाँ पे
तो देखिए पेमेंट में कितनी बढ़ोतरी हुई, यहाँ से आप लोग मिला सकते हैं। देखिए ये लोग कहाँ से कहाँ पहुँच गया, हम लोग कहाँ से कहाँ पे रह गए। तो दोस्तों हम अब चलते हैं हम लोगों के बारे में कि आखिर हम लोगों पे क्या क्या चर्चा हुआ है, ठीक है, उसके बारे में बात हम लोग डिटेल से करेंगे, ठीक है। तो चलिए उस पर हम लोग चलते हैं। आप लोग ब्रोदर यहाँ पे देख सकते हैं, जितने भी बहन भाई मेरे, बिहार स्टेट इलेक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है। ये देखिए मैं इसके पहले वो सारी जानकारी इसलिए मैं दिया कि देखिए ये रोने वाली बात है कि हम लोग सही में रोने पे मजबूर हो गए हैं कि बताइए कहाँ से कहाँ वो लोग पहुँच गए। हम लोगों में से जीएसटी काटा जाता है, कितनी दुख की बात है, कितनी शर्म की बात है हम लोगों के लिए कि किसी को मुंह दिखाने लायक भी हम लोग नहीं है। यहाँ पे देखिए जो 13/8/2025, ठीक है, 13/8 जो हम लोग अभी देखिए आप लोग हम लोग जो भूख हड़ताल करने वाले थे इसी 8वां महीना में क्या तारीख से करने वाले थे, 11 तारीख से, यानी रक्षाबंधन बाद से। उसके बाद ये लेटर बना हुआ है, जब हड़ताल करने गए लो तो कहा लो कि थोड़ा रुक जा, दम धरो भाई, अभी मतलब आप लोगों को ऑफिशियल नोटिस के द्वारा आप लोगों को मांगों को पूरा किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नीचे जब आइएगा तो आप लोगों को अभी और लेटर आना बाकी है, जो कि 22 तारीख की मीटिंग का है, ठीक है, जो 20 तारीख का था उसको 21 तारीख को वो बाकी है, उसके बारे में बताऊंगा। आप लोगों को मैं लेटर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप लोग फेल ना हो और हमेशा समझे। यहाँ पे देखिए सेवा में सरकार के विशेष सचिव सूचना प्रौद्योगिकी विभाग बिहार पटना, ठीक है। अब चलिए इसके विषय के बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। विषय में लिखा है सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर प्रतिनियुक्त पर उपलब्ध कराए गए प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं आईटी बॉय गर्ल की सेवा वापसी पश्चात अपील के दायरे में किए जाने के संबंध में। देखिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग इस पर विराम करेंगे और आप लोगों को मैं समझाऊंगा कि आखिर ये बात होना। सबसे पहले का बात कि आप लोगों को पता है कि लेटर जब देखिएगा आप लोगों को पेट्रोल में किसी का भी लेटर देखिए, उसमें लिखा गया है कि यदि आपके ओर से थोड़ा सा भी इधर उधर पाया जाता है तो आपका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा, और वहाँ से यदि सेवा समाप्त हो जाएगा तो समझ लीजिए कि परमानेंटली आपका सेवा समाप्त हो जाएगा। ये नहीं कि आप बेल्टॉन में जाएगा फिर वापस आप लोगों को कहीं पर नियुक्त किया जाएगा, ठीक है। यदि वहाँ से समाप्त किया गया कोई एलिगेशन लगा के ऐसे, ठीक है। तो वो ऐसे भी नहीं था, कोई भी आता था जो भी अधिकारी है उससे थोड़ा सा मुँह टूटी अगर हो भी गया गलती से तो वो दे देता था कि भाई 4 साल से काम कर रहा है। आपने हाल ही में बहुत सारे लेटर भी देखा होगा कि 4 साल से काम कर रहा है, इसको काम करने का ढंग नहीं है, कार्य इसके संतोषजनक नहीं है। तो ये सब नौटंकी बकचोदी चल रहा था क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा पढ़े लिखे आए हैं लोग तो थोड़ा सा बकचोदी करते हैं लोग। हम लोग क्या वही ना हुआ था, जैसे कि देखिए अभी बिहार में जो चल रहा था लीडरशिप, तो फाइनली लोग समझ गया, जैसे कि लालू यादव को ले लीजिए, लालू यादव का पूरा जो वर्चस्व पहले चलता था कि भाई नीचे कोई नहीं, बस हम हैं तो हम हैं, वो उसमें सब जात का पीछा था। ये नहीं कि यादव नहीं पीछाते थे, बहुत सारे लोग नहीं थे। वैसे ही थोड़ा सा समझ तानाशाही जो ऑफिसर है वो लोग करते पदाधिकारी। खैर कोई नहीं, वो बड़ी लंबी कहानी है, उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। पहले आगे चलते हैं लोग, पढ़ते लोग क्या क्या हुआ है। मैं लगातार पढ़ूंगा और एक बार में डिस्कशन आप लोगों को बता दूंगा। वीडियो में बने रहिएगा लोग, यदि अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करते रहिएगा लोग, हाँ थोड़ा सा भी नहीं, लाइक करते रहिएगा लोग, छोड़िएगा ना, शेयर भी करते रहिएगा लोग, ठीक है। अब चलिए समझाने का प्रयास करते हैं। महाशय, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय में संबंध में अवगत करना है कि निगम बेल्ट्रॉन के द्वारा सेवा प्रदाता माध्यम से राज्य के विभिन्न विभागों में, कार्यालयों, संस्थाओं में आदि में अधियाचना के विरुद्ध आउटसोर्सिंग के आधार पर प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी बॉय गर्ल की सेवा उपलब्ध कराई जाती है, ठीक है। आप लोग भी जानते हैं, इसका स्टोरी भी बताएगा, नहीं पूरा पढ़ देते तो बताते हैं, ठीक है। प्रायः ऐसा देखा जाता है कि अधियाचित कार्यालयों द्वारा कतिपय कारणों से ऐसे कर्मियों को सेवाएं बेल्ट्रॉन के वापस कर दी जाती है, जिसके कारण उन्हें पुनः प्रतिनियुक्ति की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। ऐसी स्थिति में न्यायिक एवं नैतिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए विभागीय स्तर से उच्च स्तरीय अपील दायर किए जाने के प्रावधान बनाए जाने के बिंदु के विभागीय स्तर से निर्णय लिया जा सकता है। अब देखिए ये जा सकता है लिखा है, लेकिन ऐसा बात नहीं, लिया जा चुका है, आप लोग टेंशन ना लें, ठीक है। अब चलिए इसके पूरा निचोड़ बताता हूँ। जैसे कि मैं हाल ही में जस्ट थोड़ा सा पीछे बताया था कि अक्सर कोई ऑफिसर आता है और बोलता है कि थोड़ा सा मुँह टूटी हो जाएगा कि इसका कार्य संतोषजनक नहीं है और उसको वहाँ से हटा दिया जाता है।
तो पूरा इस लेटर का निचोड़ में वहीं आप लोगों को बता रहा हूँ सिंपल सा कि भैया बात यह है कि कोई ऐसे आपको हटा नहीं सकता है। उसके लिए क्या क्या प्रावधान बनाए गए, देखिए कितना लंबा प्रोसेस बनाया गया है और हम लोग के हक के लिए भाई ये जायज़ है। आपने अक्सर देखा होगा कि उच्च अधिकारी क्या करता है सब, कि पूरा घोटाला कर देता है सब, का कर लेता है सब, और आराम से वहाँ से वो निकल जाता है सब, दूसरी जगह ज्वाइनिंग कर लेता है सब, सस्पेंड भी किया जाता है, उसको सैलरी मिलता रहता है और अपना काम करता रहता है सब, दूसरे जिले में जाके प्रतिनियुक्त हो जाता है सब, ठीक है। तो वैसा तो उतना बड़ा प्रावधान नहीं हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ अच्छा हम लोगों के लिए हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, चलिए शुरू करते हैं। एक के क देखिएगा लोग, जिला पदाधिकारी के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय, जिला अनुमंडल, प्रखंड, अंचल पंचायत स्तरीय के अंतर्गत सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराए गए यथा प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर एवं IT बॉय गौर की सेवा वापसी के पश्चात उनके जिला पदाधिकारी के समक्ष पूर्ण लक्ष्यों के साथ अपील दायर किए जा सकता है। आगे चलिए मैं बताता हूँ, चाहता तो यहाँ पे बता देता, लेकिन थोड़ा सा आगे मैं बता रहा हूँ। उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, देखिए दोस्तों बैटरी विचार नहीं है, लाइट यहाँ पे है, कोई बात नहीं। ख में क्या लिखा हुआ है, जिला पदाधिकारी के आदेश पर जिनकी सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराए गए प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा के एंट्री ऑपरेटर एवं IT बॉय गौर की सेवा वापसी के पश्चात उनके प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकता है। सुनिए लोग, हम बताते हैं आपको, सुनते रहिए। प्रमंडलीय आयुक्त के अधीन कार्यालयों में सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराए गए यथा प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT बॉय और गर्ल की सेवा वापसी के पश्चात उनके द्वारा प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष पूर्ण साक्ष्यों के साथ अपील दायर किया जा सकता है। ठीक है, नीचे आते हैं। वहां तक समझ में आया कि नहीं है ना, हम बता रहे हैं। प्रमंडलीय आयुक्त आदेश जिनका सेवा प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर भी उपलब्ध कराए गए यथा प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT गर्ल की सेवा वापसी के पश्चात द्वारा सचिवालय स्थित संबंधित विभाग में विभागीय अध्यक्ष के समक्ष पूर्ण साक्ष्य के साथ अपील दायर किया जा सकता है। दोस्तों आप लोग अभी समझ में, मैं आता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, टेंशन नहीं भाई है ना आपका, बस लाइक सब्सक्राइब और सपोर्ट करते रहिएगा। जिला पदाधिकारी, क्या लिखा है, जिला पदाधिकारी के अधीन, यानी यदि कोई एलिगेशन आप पे लगता है तो वैसे ही आपका सेवा समाप्त नहीं होगा, बकचोदी में नहीं होगा, सीधा वहाँ पे पूरा साक्ष्य के साथ यानी प्रूफ के साथ उपलब्ध करना पड़ेगा। कहाँ, जिला अधिकारी के पास। अब देखिए समझिए, 1-2 में बात समझिए मेरा, उसके बाद में नीचे आइए। ठीक है, नीचे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ प्रमंडलीय, ध्यान रखिए, उसके बाद प्रमंडलीय स्तर पर साक्ष्य के साथ जाना होगा। देखिए पूर्ण साक्ष्य के साथ अपील का दायरा किया जा सकता है। ध्यान दीजिए ब्रदर, भागिएगा लोग मत, टेंशन मत लीजिए, ब्रदर नहीं सिस्टर भी बुरा मत मानिएगा लोग। अब यहाँ प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष भी साक्ष्य का अपील का दायरा देख लीजिए क्या है, समझ में आ रहा है ना। यानी छोटा से बड़ा, बड़ा से बड़ा, बड़ा से बड़ा सारा साक्ष्य के लेकर जाना है, ऐसे ही कोई नहीं हटा देगा, कुत्ता नहीं है हम लोग कोई भगा देगा, समझ रहे हैं ना। उसी को ये सब ठीक करने के लिए सब किया गया है, टेंशन मत लीजिए आप लोग। चलिए आगे देखते हैं, आगे वाला बहुत खतरनाक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्रमंडलीय आयुक्त के आदेश पर जिनकी सेवा, ठीक है, यहाँ चलिए यहाँ पे सचिवालय स्थित संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के समक्ष पूर्ण साक्ष्य के साथ अपील का दायरा किया जा सकता है। यानी सब जने जब कर लेगा लोग तो उसके बाद से कहाँ जाना पड़ेगा, सचिवालय स्थित संबंधित विभाग पर भी जाना पड़ेगा, यानी सबसे ऊंचे पर जाना पड़ेगा। अभी उतना ही से नहीं हो भाई, आगे आगे आइए। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों मुख्यालय में जिला अनुमंडल, प्रमंडल, अंचल पंचायत स्तरीय कार्यालयों में प्रदाता के माध्यम से आउटसोर्सिंग के आधार पर उपलब्ध कराए गए सेवा कर्मी या था प्रोग्रामर, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, IT गर्ल की सेवा की जाती तो उनके विभाग को विभागाध्यक्ष के समक्ष पूर्ण साक्ष्य के साथ अपील दायर किया जा सकता है। ठीक है, यानी अब थोड़ा सा और नीचे आते हैं तो बता ही देते हैं, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो समझ में रहा तो लाइक करते रहिए, लाइक करते रहिए। वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन भाई क्या करें, आप लोग समझते नहीं इसलिए हम समझा रहे हैं। ठीक है, अब नीचे आते हैं, यहाँ से, हाँ यहाँ ख़त्म होगा, बस थोड़ा सा नीचे आते हैं, यहाँ आ जाओ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ यह भी स्पष्ट करना है कि अपील का प्रावधान वैसे संविदारत कर्मियों पर लागू नहीं होगा
जिन पर सीधे रूप से गंभीर आरोप हो। अब देखिए यहाँ तक तो आपको सारा चीज़ ये बताया गया कि कहाँ कहाँ जाना है, यदि जिस विभाग के उसके ऊपर अधिकारी, उसके अपर अधिकारी, उसके अपर अधिकारी से पूरा साक्ष्य के साथ यानी प्रूफ के साथ, यानी शो कॉज होता है जो भी, वो सारा कुछ लेके जाने के बाद सामने पेश किया जाएगा कि ये तरह हुआ, ये तरह हुआ, तब जाकर आप लोगों को सेवा वापसी होगा। यदि साबित हो गया तब ले दे के नहीं होने वाला है। कोई भी अधिकारी उतना टाइम नहीं है जो ऐसा करेगा। जिसका घर वाला मामला होगा ना, जमीन में हड़पे होंगे किसी का, या जमीन पे मतलब मारा मारी हुआ होगा, लाठा लाठा हुआ, उसका ही हो सकता है, वहीं वो उतना जाएगा, नहीं तो कोई नहीं जाएगा। फाइनली समझ लीजिए, एक तो खुद लिखा हुआ है कि 1 साल करने के बाद अब 60 साल का हो जाइएगा, ऊपर से ये सारा प्रावधान आ गया, यानी आप लोग निश्चिंत रहिएगा, बस पेमेंट अब बढ़ने दीजिए, ठीक है, निश्चिंत रहिए, ठीक है। और भी सारा बात है जो मैं चर्चा करूँगा। यहाँ पे देखिए अब आया बात, ठीक है, अभी तक तो हम लोग के पक्ष में आ रहा था, अभी भी पक्ष में, लेकिन देखिए सबसे सटीक और सबसे खतरनाक बात क्या है भाई, यहाँ ये भी स्पष्ट करना है कि अपील का प्रावधान वैसे संविदारत कर्मियों पर लागू नहीं होगा, मतलब अपील का जो प्रावधान जिन पर सीधे रूप से गंभीर आरोप लगा हो, जैसे भ्रष्टाचार से संलिप्त यानी रिश्वत लेने से जुड़ा मामला यथा निगरानी आर्थिक अपराध इकाई तथा अधियाचित कार्यालयों द्वारा रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़ा गया हो। समझते रहे, रंगे हाथ मतलब कौन चीज़, रंग से रंगा हुआ ना, मतलब कि सामने ही पकड़ा गया धड़ाक दे रुपया लेते में, तो जिनके विरुद्ध सेवा संबंधित आपराधिक मामलों के मुकदमे दर्ज किया गया हो, यानी भाई हो गया उसके बाद केसों कर दिए जाके, और उन्हें गिरफ्तार किया गया हो, यानी करने के बाद वो गिरफ्तार भी हो गए हो। न्यायालय द्वारा किसी भी मामले को दोषी ठहराया गया हो, यानी न्यायालय द्वारा किसी भी मामले में अगर आपको दोषी ठहराया गया हो, फिर भी उसका डायरेक्ट ख़त्म हो जाइएगा, मतलब वहाँ से आप निकल जाइएगा, वहाँ से आप हट जाइएगा, ठीक है, जिस विभाग में जहाँ भी हो। अब देखिए नीचे क्या कहना है, सीधे नीचे ये कहना हुआ है, अतः आयुक्त के आलोक में अनुरोध है कि विभागीय स्तर पर वर्णित प्रस्ताव निर्णय लेते हुए आदेश को निर्गत करने की कृपा की जाए। यानी ये जो सारा बात है, सारा जो जिसे कहा गया है, ये बात बिल्कुल ठीक कहा गया है और अच्छा कहा गया है, ठीक है। और ले दे के यही है कि आपको अब नॉर्मली कोई हटा नहीं सकता है, कोई आपको भगा नहीं सकता है। भगाना है तो बहुत सारा पापड़ बेलना पड़ेगा, बहुत सारे नियम कानून का पालन करना पड़ेगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट आप लोगों को लाना पड़ेगा, उन लोगों को इकट्ठा करना पड़ेगा, यानी सबूत इकट्ठा करके तब धावा बोलना होगा, तब जाके होगा। ले दे के आप पुलिस सिक्योर हो गए, सिवाय भ्रष्टाचार के, भ्रष्टाचार में पैसा लेने देनी, ठीक है। तो लो आप लोग मत करिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। देखिए मैंने तमाम बातों को एक एक लाइन आप लोगों को समझाया, बहुत मेहनत लगा है, भले वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ है भाई, बहुत मेहनत लगा है। आप लोग प्लीज़ मेरे सारे वीडियो को देखिए, बहुत सारे बात है जो अभी नहीं जानता हूँ, जैसे कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि जीविका आप छोड़े तो छोड़े क्यों, बताइए। ऐसे बहुत सारे बात है और मैं इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ, आप लोग यहाँ तक देखे होंगे तो ज़रूर आप लोग समझोगे। मेरा छोटा भाई भी बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम निकाला हुआ है और वो भी ज्वाइनिंग लेगा, मेरा छोटा भाई, मेरे छोटा से छोटा भाई है वो, ठीक है। तो आप लोग मतलब अपना खास भाई, अपना खून, वो बात बता रहा हूँ, वो भाई है मेरा। अभी वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है। फिलहाल आप लोगों को अगर समझ में आ गया हो तो भाई वीडियो को बिना लाइक किए और सब्सक्राइब किए शेयर किए मत जाइएगा, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही लाड प्यार दुलार बनाए रखिए लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फाइनल जब बेल्ट्रॉन के द्वारा आता है जो लिस्ट जो आने वाला है, जो लेटर आने वाला है, जिसमें हम लोग सीधे बेल्ट्रॉन से होने वाले हैं। बेल्ट्रॉन से पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, मेरे को तो 99% नहीं लगता है कि होंगे। यदि होगा तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सैलरी समझ डबल से ट्रिपल हो जाएगा, ठीक है। यदि हो गया तो कोई बात नहीं। तो ऐसे अगर लेटर आने वाला है, यदि आ गया तो भाई मैं कह रहा हूँ ना, मैं पार्टी दूंगा, नाचूंगा भी आप लोगों के सामने, ठीक है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है। खैर कोई नहीं, मैं सारी बातों को चर्चा करूँगा, लाइन बाय लाइन आप लोगों को दिखाऊंगा। तो भाई बुरा मत मानिए लोग, वीडियो थोड़ा सा लंबा हुआ, बट आप लोगों को समझाने के टाइम ही लंबा हुआ, नहीं तो मैं 1 मिनट में भी खत्म कर सकता था। कोई नहीं, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।